और दूसरा हिस्सा बेटा मैं आपको बताता हूँ, जब हमें अलग अलग हुक्म दिया हमला करने का और खुद एक दस्ते के साथ मोर्चे की पुष्ट पर पोजीशन संभाल ली। इसी दौरान दुश्मन को मुखालिफ सिमत से ताजा कुमक मिल गई, जिसके सबब अगले मोर्चे में हमारे साथियों को ज्यादा देर ठहरना मुश्किल दिखाई दे रहा था। दुश्मन से अपने मोर्चे खाली कराने की कोशिश में हमारे कई साथी मारे गए। सूरत हाल की नजाकत को देखकर कैप्टन ने हमें पीछे जाने की हदायत कर दी, लेकिन हमारे हौसले बुलंद थे और हमने दुश्मन को आगे ना बढ़ने देने का अज़्म कर रखा था। हमारे साथियों की जुदाई ने हमें दीवाना बना दिया था। दस्ते में शामिल तमाम फौजी और दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, और लेकिन कैप्टन का हुक्म मानना जरूरी था। इसलिए हम एक एक करके अपनी पोजीशन खाली करते हुए पिछले मोर्चों में आ गए। इसी दौरान मेरी नजर दाएं जानब नहर के आखिरी पुश्ते पर पड़ी। यहाँ एक बच्चा एक बड़ा सा तोप का गोला थामे खड़ा था। मैंने पहचानने की कोशिश की तो पता चला कि गोवाले का बेटा था। लड़के ने इस बड़े से गोले को एक रस्से से बांधा और घसीटता हुआ दुश्मन के मोर्चों की तरफ ले जाने लगा। मुझे इसकी बहादुरी और जुर्रत पर हैरत और तशवीश हो रही थी। मैं उसे आवाज देकर उसे गोले से दूर रहने का कहना चाहता था, लेकिन गोलियों की गनगरज के सबब मेरी आवाज उस तक पहुंचना मुमकिन न थी। मैं दिल ही दिल में इसकी सलामती की दुआ करने लगा और बार हाथ हिलाकर उसे वापसी चले जाने का इशारा भी किया, लेकिन इससे कबल के मैं उसकी मदद के लिए इसके करीब पहुंचने की कोशिश करता, लड़के ने गोले पर बांधा रस्सा खोल दिया और उसे दुश्मन के मोर्चों की तरफ लटका दिया। ढलान की वजह से ये गोला तेजी से दुश्मन के मोर्चों की तरफ बढ़ने लगा, जबकि लड़का लपक कर नहर के पुश्ते की दूसरी सिमत गायब हो गया। ये गोला गालबन दुश्मन के टैंक से फेंका गया था, जो ग्वाले के गांव के बाहर जाकर और फट ना सका, और उसे गोले की जानिब लड़के ने हमारी तवज्जो दिलाना चाही थी, लेकिन जाने की जल्दी में हमने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। खैर, ये अच्छा हुआ कि ये गोला फटा नहीं, वरना ग्वाले के गांव में हर तरफ आग भड़क उठती। ग्वाला तेज रफ्तारी से ढलान पर लड़खता हुआ गायब हो गया, जबकि जो गोला था वो दुश्मन की तरफ बढ़ने लगा। दुश्मन के मोर्चों में जा गिरा और इस जोर से फटा कि दुश्मन फौजियों के परखच्चे उड़ गए और दीगर मोर्चों से भी दुश्मन फौजी निकल कर फरार होने लगे। फिर क्या था, वो सारे के सारे हमारे निशाने पर आ चुके थे और एक एक करके हमारी गोलियों की जद में आकर मैदान में गिरते गए। हमारे फौजियों ने मोर्चों से निकलकर एक भरपूर हमला किया। दुश्मन की फौज घबराकर नहर से कब्जा छोड़ने पर मजबूर हो गई और टैंक भारी तादाद में असला, गोला बारूद वगैरह छोड़कर फरार हो गए। ग्वाले के लड़के की इस बहादुरी ने तो हम सबको हैरत में मुब्तला कर दिया था। इसके इस बरवक्त और जरूरत पर मबनी कारनामे को हर एक ने ही सराहा। हमारे कमांडर ने उसे फतह कामरानी का झंडा दिया और जंग बंद होने के बाद होने वाली एक शानदार तकरीब में इसके वालिद को भी तगमे से नवाजा। लड़के के शौक को देखते हुए हुकूमत की जानब से उसे फौज में दाखिला दे दिया। उसने वहां मेहनत से तालीम हासिल की। इसके बाद ग्रेजुएशन करके फौज में चला गया और कर्नल के ओहदे तक जा पहुंचा। ये थी बेटा मेरी आज की कहानी, सच्ची कहानी। ये ऐसी कहानी है मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप भी
बहादुर बने। आपको भी अपने वतन की खिदमत का जब मौका मिले तो आप भी पीछे ना हटे। अच्छा बेटा, आपने आज की मेरी इस बात से क्या सीखा, मुझे जरा बताएंगे? बाबा, मैंने आज की कहानी से बहुत कुछ सीखा। मैंने ये भी सीखा कि हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए और हर वक्त अपने वतन की खिदमत से पीछे नहीं हटना चाहिए और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह बाबा, मैं भी बहादुर बनूंगा और मौका मिला तो फौज में जाऊंगा और अपने वतन की खिदमत करूंगा। माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, आपको तो हर बात का पता है। माशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटा आप जरूर मुल्क की खिदमत करोगे। आप पढ़ो लिखो और अच्छे से मेहनत करो और आप भी उस मुकाम तक जरूर पहुंचोगे। मेरी दुआ आपके साथ है। अल्लाह आपको तरक्की दे, आप कामयाब हो। चलो बेटा, अब आज का स्टोरी टाइम खत्म होता है। चलो घर चलते हैं।